जहाँ पर ये होगा उसको ये करना, एडिट करना। हाँ सर। मैं डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पटना में पदस्थापित एवं विभिन्न संस्थाओं के साथ जुटे रहने का सौभाग्य मुझे इस धरती पर मिला है। लेकिन आज की समस्या थोड़ी, आज मेरे बोलने की समस्या थोड़ी दूसरी है कि आज के युग में जो एडोलेसेंस है वो काफ़ी सेंसिटिव ग्रुप है। तो इस सेंसिटिव ग्रुप में उनके जो इमोशंस, उनके जो परसेप्शंस, उनके जो विजन्स वगैरह जो हैं ये थोड़े से ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते। एडोलेसेंस एक स्टॉर्मी एज है, एक आंधी की तरह आता है जिसमें वो कहाँ उड़ा के ले जाएगा पता नहीं चलता है। वो एक ट्रांजिशन पीरियड में आते हैं, वो चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में आते हैं। तो एक चाइल्डहुड की भी थोड़ी सी खुमारी उनको रहती है और एडोलेसेंस में पहुंचने पर जो डिफरेंट चेंजेस इन देयर सोशल सेटिंग्स, जैसे कि उनमें जैसे कि ये अपने सोसाइटी में किस प्रकार से फिट रहें, अपने को किस तरह से एकेडमिकली किस तरह से अपने आप को परफॉर्म करें और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस प्रकार से लें, किस तरह से अच्छी तरह से उसका पालन करें। ये एक जो कि उनके चाइल्डहुड में ये चीज़ नहीं था, और जब इस एज में आते हैं उनके बौद्धिक क्षमता, उनके फिजिकल चेंजेस वगैरह उनमें जो है एक चेंजेस लाते हैं उनके सोच में, उनके इंडिपेंडेंस। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। पेरेंट्स भी बच्चे को कभी कभी ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनमें स्ट्रेसेस आ जाते हैं, तनाव बढ़ जाते हैं बच्चों में। ये तनाव कभी कभी इस हद तक पहुंच जाती है कि वो अपने आप को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। ये एक ज्वलंत संदर्भ है कि एडोलेसेंस के इस तनाव को किस प्रकार से रोका जाए। ये कभी कभी सुसाइड की ओर भी बढ़ जाते हैं। सुसाइड का मतलब ही होता है कि अपने आप को हार्म करना, इस उद्देश्य से कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लेकिन ये बच्चे के साथ जो अपने तनाव हैं उसको पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। बच्चे तो चिल्लाते हैं, दे आर क्राइंग फॉर देयर, वो क्राई करते हैं। उनकी बातों को आप समझें, उनके एक्सपीरियंसेस को समझें, उनके इमोशंस को समझें। पेरेंट्स का ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो अपने ही ऑटोनॉमी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। यहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ी सी सतर्कता की ज़रूरत है, और ये सतर्कता अगर पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा से बच्चे अगर तनाव में हैं और अगर पेरेंट्स ठीक से उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो एक विरक्त रूप ले सकता है। वो अपने आप को कष्ट पहुंचाने की कोशिश में लग सकते हैं। बच्चे हमेशा जब इस तरह के भाव आते हैं, इस प्रकार के इमोशंस आते हैं, तो बच्चे हमेशा एक वार्निंग साइन देते हैं। एक वार्निंग साइन हर एक सुसाइड देने वाले बच्चे में एक होता है। ये वार्न करते हैं कि आप मुझे पहचानो। वार्निंग साइन में जैसे कि वो अपने बातों में मरने की बात, या किसी फ्रेंड्स का कुछ सुसाइड हुआ हो, किसी पेपर ने कुछ पढ़ा हो कुछ सुसाइड के बारे में, मतलब डेथ की बात जो है वो कर सकते हैं। अपने पर्सनल हाइजीन, अपने एकेडमिक के जो डिटेरियोरेशन है, अपने खान पान, और अपने आप को एक अनवर्दी रूप में लेने लगते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम हेल्पलेस हैं। ये उनकी सोच नहीं है। बच्चे तो चिल्ला रहे हैं, दे आर क्राइंग फॉर हेल्प,
लेकिन ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि आप उसके क्राई को समझें। वो आपको एक वार्न करते हैं कि हम दिक्कत में हैं, कृपया मुझे आप संभालो। लेकिन पेरेंट्स को ये थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो इसको एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर समझने लगते हैं कि वो अपना ध्यान मेरे तरफ करना चाह रहा है, जो कि वो उसकी बातों की गहराई को नहीं समझ पाते हैं। ये एक दिक्कत हो जाती है, उनके साथ ठीक से बातचीत नहीं कर पाते हैं, उसके इमोशंस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं। उनको वो अपने अपने को पेरेंट्स जो होते हैं ये अपने आप को सिर्फ अपना ही ऑटोनॉमी समझते हैं कि मेरा बच्चा है, हम उसको जैसे हैंडल करेंगे। लेकिन बच्चा भी एक इंडिविजुअलिस्टिक वे में जाना चाहता है कि मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ। ये एक प्रकार का इसके कारण एक प्रकार का दोनों में तनाव बनता है। ये तनाव कभी कभी घातक रूप ले सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को समझें। हो सकता है किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से वो पीड़ित हो सकता है कि उसमें ये जो हेल्पलेसनेस और अनवर्दीनेस की फीलिंग्स आ रही हो। इसीलिए बच्चों को समझने की कोशिश करें, एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे ये समझने लगते हैं कि नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट मी। अगर ये एक सपोर्ट सिस्टम जब बच्चे डेवलप करते हैं कि समबॉडी इज ट्राइंग टू हेल्प मी, तो ये सब चीज़ों का जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो हम कर पा रहे हैं, वो अगर कुछ गलती भी होती है तो कोई हमको सपोर्ट करने वाला है। वो अपने को अकेलापन जब महसूस करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं है, तब वो अंतिम में अपने आप को एक उस परिस्थिति में डाल देते हैं कि वो धीरे धीरे जो है ये एक भयानक रूप ले सकता है। सुसाइड में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आइडिएशन, आइडिया आना, सुसाइड का आइडिया आना। दूसरा इंटेंट, और तीसरा